मुरादाबाद के मंडी समिति में रात्रि एक वाहन के द्वारा टक्कर होने के बाद एक गोवंश की तत्काल मौके पर ही मौत हो गई। सूचना श्री गौ माता सेवा ट्रस्ट भारत को प्राप्त हुई। मौके पर श्री गौ माता सेवा ट्रस्ट भारत के सचिव सचिन सक्सेना, कृष्णा प्रजापति, रघुनाथ प्रजापति आदि लोग मौके पर पहुंचे। साथ ही साथ थाना मझोला इंस्पेक्टर धनंजय कुमार जी भी अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पहले से ही क्षेत्रवासियों मौजूद थे। साथ ही साथ मंडी चौकी इंचार्ज संदीप मलिक जी अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। ट्रस्ट के सचिव सचिन सक्सेना ने क्षेत्रवासियों से पूरे मामले की जानकारी दी और सभी को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कराई जाएगी। इस पर सभी क्षेत्रवासियों की सहमति। रात्रि में श्री गौ माता सेवा ट्रस्ट भारत की टीम ने समिति क्षेत्रवासियों के सहयोग से अंतिम संस्कार करवाया, जिसमें चौकी इंचार्ज संदीप मलिक जी द्वारा प्राइवेट जेसीबी की व्यवस्था की गई, जिसके सहयोग से रात्रि में 2 बजे गोवंश का अंतिम संस्कार किया गया। नाम सचिन सक्सेना है। मैं गौ माता सेवा ट्रस्ट भारत में सचिव के पद पर नियुक्त हूँ। ये आज जो गौ माता का केस है, क्या केस है? ये असल में एक सूचना प्राप्त हुई ट्रस्ट के पास कि मंडी समिति में जो गौवंश को किसी मोटरसाइकिल वालों ने जो है टक्कर मार दी है, और उसकी टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो गौवंश बछड़ा जो था वो बड़ा छोटा सा था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसमें चौकी इंचार्ज महोदय ने और इंस्पेक्टर महोदय धनंजय जी ने और चौकी इंचार्ज महोदय संजीव मलिक जी ने काफ़ी मेहनत की। उन लोगों की तलाश कर रहे हैं। देखिए, जैसे भी उनका पता चलता है जल्द ही कुछ ना कुछ उसका क्लियर करेंगे। फिर तत्काल रात में ही प्राइवेट जेसीबी की व्यवस्था कर गौवंश का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कराया गया। पर बड़ा दुखद है कि लोग शराब पीकर इस तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, अपना नियंत्रण खो देते हैं। देखिएगा, बछड़े ने तो अपने प्राण गवाए। साथ में ये भी सूचना है कि जो मोटरसाइकिल चला रहे थे उन्हें भी काफ़ी चोट आई है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि एक तो हेलमेट पहने और अपने वाहन चलाते समय हेलमेट का बिल्कुल प्रयोग करें, क्योंकि कहीं दुर्घटना हो जाती है दुर्भाग्यवश, तो आपको कहीं चोट ना पहुँचे। दूसरा, कहीं भी शराब के नशे में गाड़ियां ना चलाएं। अपनी भी जान की रक्षा करें और सामने वाले की भी, चाहे वो गौवंश हो या स्वयं आप हो या कोई इंसान। उन लोगों की कहना जो अपने गौवंश या पशुओं को जो है ना दूध देने के बाद सड़कों पर छोड़ दे रहे हैं खुला। देखिए, उसके लिए सरकार की काफ़ी योजनाएं चल रही हैं और ऐसी योजनाओं के अंतर्गत जल्द ही ऐसे लोगों पर और भी शिकंजा कसा जाएगा। सरकार के स्तर से इन पर बहुत ज़्यादा शिकंजा कस लिया गया है। जल्द ही ऐसे लोगों को और चिन्हित किया जाएगा। जल्द ही मुरादाबाद में सरकारी एम्बुलेंस भी आ रही है, जिनसे ऐसे लोगों को चिन्हित कर इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। क्योंकि गौवंश अगर आप पाल रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, उन्हें अपने घर में रखकर पालिए। आपके घर में एक गौवंश की जगह 1 पालिए, 2 गौवंश की जगह 2 पालिए, 2 की जगह में 4 और 6 ना पालिए। और सड़कों पर कूड़ा करकट, मिट्टी और पिन्नी खाने के लिए सड़कों पर न छोड़ें। जैसे बहुत से लोग हैं गौवंश तो पालते हैं, लेकिन उनको घरों में न रखकर सड़कों पर ही जो है ना बांध कर रख लेते हैं। उससे ही आवागमन बाधित होता है। अपना आप के लिए इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं। जहां उन्हें पुण्य कमाना चाहिए, वहां पुण्य की जगह अपराध के भागी बन रहे हैं और अपराध की इस तरीके से अपराध मोल ले रहे हैं कि उन्हें आने वाले समय में इसका जो है हर्जाना भुगतना पड़ेगा। क्योंकि गौ माता साक्षात इस धरती पर स्वयं देवी हैं। देवी देवता उनमें वास करते हैं, जीवित एक देवी हैं। तो ऐसे में उनका इस तरीके से उन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उन्हें खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। गौ माता हमारी माँ के समान है, उनके घर में रखें, उन्हें घर में पालें, उनकी सेवा करें। आपके ट्रस्ट द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं? हमारे ट्रस्ट के द्वारा जैसे कहीं भी कोई दुर्घटनाग्रस्त गौवंश है जो कहीं एक्सीडेंटल है या बीमार है, हम लोग मौके पर पहुंचते हैं, उसका इलाज कराने का पूरा प्रयास करते हैं। सरकारी पशुपालन विभाग के सहयोग से उनका पूर्ण इलाज कराने की हमारी व्यवस्था रहती है। अगर कहीं सरकारी व्यवस्था में वो क्षेत्र नहीं आता या रात्रि या कुछ ऐसी समस्याएं, तो हम प्राइवेट डॉक्टरों से अपने ट्रस्ट के खर्चे पर उनका इलाज कराते हैं। इसके अलावा कहीं कोई गौवंश मृतक है तो हम लोग उसका अंतिम संस्कार कराते हैं। यदि वह क्षेत्र नगर निगम के अंडर में आता है तो हम नगर निगम के सहयोग से कराते हैं, और वो नगर निगम के क्षेत्र में नहीं आता है तो हम लोग अपने पर्सनल 2 मजदूर लगाकर या प्राइवेट जेसीबी कर या जैसे भी हमसे हो सकता है हम उसका अंतिम संस्कार कराते हैं। ट्रस्ट से लगभग कितने लोग जुड़े हुए हैं? इसमें देखिए काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं और इस समय हम एक गौशाला भी अपनी खदाना गाँव में संचालित कर रहे हैं। उसमें जो नगर निगम के क्षेत्रों से अलग क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी गौशालाएँ नहीं हैं, जहाँ गौ माता के साथ अगर कोई दुर्घटना हुई है और वहाँ कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है और दूसरे क्षेत्र का गौशाला वाला उनको लेने को तैयार नहीं है, तो ऐसी गौशालाओं को हम अपने संरक्षण देते हैं। हमारे यहाँ कोई भी गौवंश दूध देने वाला नहीं है, सभी बिना दूध देने वाले हैं, जिनकी हमारी पूरी ट्रस्ट, हमारी पूरी टीम मिलकर सेवा करती है और केवल उन्हें माता के भाव से उनकी सेवा कार्य चलती है।
जैसे आपकी गौशाला चल रही है, गौशाला ज़्यादा से ज़्यादा रूम में चाहे, क्या कहना चाहेंगे जो गौपालन उसके लिए करते हैं? देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चलने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गौवंशों की सेवा के लिए आगे आएँ, गौशालाओं से जुड़ें। अगर आपको भगवान ने जिस लायक बनाया, जितना सक्षम बनाया है, उससे सेवा कीजिए। अपनी नज़दीकी गौशाला जाइए, जहाँ पर भी आपके आसपास गौशाला है। अधिकांश आपने देखा होगा, लोग कहते हैं गौशालाओं में दुर्दशा है, गौशालाओं में गाय भूखी है, गौशालाओं में गाय प्यासी है। क्या कभी आपने एक बाल्टी जाकर एक गाय को पिलाने की कोशिश की? यदि मैं सुधरूंगा तो जग सुधरेगा। अगर आपको लगता है कि हम 100 गौवंश नहीं पाल सकते, हम एक गौवंश को एक टाइम भी जाकर भोजन खिलाएंगे तो एक गौवंश का पेट भरेगा, वो आपको दुआ देगा। आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी गौशाला वालों की है, जितनी गौसेवकों की है, उतनी ही आपकी है। गौसेवक कोई अलग से नहीं आते, गौसेवक आप और हमारे बीच में से ही आते हैं। और उसके लिए भगवान आपको जितना सक्षम बनाया है उतना आप कीजिए। कभी ऐसा भी दान मत कीजिए कि अपने ऊपर दिक्कत आए और आप दान के लिए आगे बढ़ें। उसमें जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो 1 रुपये प्रतिदिन का भी अगर आप उसमें दान निकालते हैं तो भी महीने में 30 रुपये होते हैं। हम गौवंश के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर सकते हैं।